न्यूज 18 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर एयरबेस पर नजर आए। उन्होंने वहां पर जवानों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और साथ ही कहा कि आज मैं श्रीनगर की धरती से पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। यह सवाल सिर्फ एक देश के अस्तित्व या शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के बारे में है। पाकिस्तान जैसे अस्थिर और आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश के पास परमाणु हथियार होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर खतरे की घंटी बजती है। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में जवानों को संबोधित करते हुए कही। हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर भी चिंता का कारण है। कई बार पाकिस्तान ने आतंकवादियों और कट्टरपंथी समूहों का समर्थन किया है और उनके लिए शरण स्थल उपलब्ध कराए हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह के देश के पास परमाणु हथियार होने जरूरी हैं? क्या ये हथियार किसी भी वक्त आतंकवादियों के हाथों में नहीं जा सकते? इसलिए मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन हथियारों का गलत हाथों में जाने का खतरा ना हो। पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्य देशों से लगातार सहायता मांगता रहता है। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत यानी कि अज्ञानता से एक ऐसी हालत में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन भी शुरू हो जाती है। यह भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर एयरबेस पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। पाकिस्तान की स्थिति इतनी अस्थिर है कि उसे किसी भी स्थिति में विदेशी सहायता और कर्ज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी नीतियों में कोई सुधार लाने के लिए तैयार नहीं होता। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान फिर एक बार IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास कर्ज मांगने गया था। पाकिस्तान का ये स्थायी आर्थिक संकट उसे किसी समाधान की ओर नहीं ले जा रहा, बल्कि ये उसकी और गहरी आर्थिक नाकामी का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा देश जो अपनी सेना और आतंकवादियों के समर्थन पर खर्च करता है, वो विकास के लिए जरूरी निवेश करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि दूसरी ओर भारत आज उन देशों में शामिल है जो कर्ज देने वाले देशों में से एक है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं।
भारत ने अपनी कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध विकास के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और अब वो अन्य देशों को कर्ज देने की स्थिति में है। इसीलिए पाकिस्तान की स्थिति और उसका अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लेने का चलन ये साबित करता है कि पाकिस्तान अपने आर्थिक और राजनीतिक संकटों से बाहर आने के बजाय केवल दूसरों से मदद मांगने में व्यस्त है। वहीं दूसरी ओर भारत ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सम्मानजनक स्थान हासिल किया है। यह समय है कि हम सब ये सोचें कि ऐसे अस्थिर और जिम्मेदारियों से भागने वाले देशों को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं हो सकता। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवाद और अस्थिरता फैलाने वाले देशों के पास ऐसे हथियार ना हो जो पूरी दुनिया के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। ये तमाम बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान श्रीनगर एयरबेस पर मौजूद जवानों के बीच देश को और जवानों को संबोधित करते हुए कही। अब आगे आपको बताते हैं कि IAEA जिसका जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वक्तव्य में किया, आखिर वो है क्या और क्यों उन्होंने IAEA के पास परमाणु संसाधनों या परमाणु जो देश हैं और उनके पास जो परमाणु हथियार हैं उनके सुपरविजन और उनकी निगरानी का जिक्र किया। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना होता है। IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। आपको बताते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और ये है क्या। IAEA ये सुनिश्चित करता है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति, चिकित्सा, कृषि और उद्योग में किया जाए और इसका दुरुपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए ना हो। लेकिन पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आता। 1980 से लेकर 1990 के दशक की बात है जब पाकिस्तान ने उन किराना हिल्स में IAEA परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT के तहत देशों के परमाणु कार्यक्रमों पर निगरानी रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु हथियारों का प्रसार ना हो और केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। IAEA देशों को परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहायता प्रदान करता है, जैसे कि चिकित्सा में रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग, कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए परमाणु तकनीकों का उपयोग और ऊर्जा उत्पादन में मदद। IAEA विश्व भर में परमाणु सुविधाओं की जांच भी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश अपने परमाणु कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप चला रहे हैं। IAEA ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के तहत परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु डिसआर्मामेंट के लिए भी काम करता है। यह संधि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। IAEA की भूमिका वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि परमाणु हथियार केवल कुछ देशों तक सीमित रहें और उनका इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने से बाज नहीं आता और यही कारण है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी संसद में भारत को न्यूक्लियर धमकियां देना शुरू कर दिया, जिस पर भी करारा जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से डरने वाला अब नहीं है।